बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान से किनारा किया। जेपी नड्डा बोले ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। दोनों नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि और निर्देशित भी किए हैं। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना, कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं कानून तो संसद को कर देना चाहिए बंद। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा, आपने नया कानून कैसे बनाया, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन है, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा ने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता है क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हताशा समझ से परे हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को बताया दुखद, कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा कि ये और सांसद का बयान नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का वक्फ कानून को लेकर बहाने में मोदी सरकार पर हमला, देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है। मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाने का आरोप लगाया। बिहार के किशनगंज में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन, आरजेडी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के नेता भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। वक्फ कानून को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, मैंने जो सवाल उठाए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है। लखनऊ में वक्फ सुधार जागरण अभियान आयोजित डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, नए नियम से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की, कहा कि हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उन्हें रोकना चाहते हैं। ममता ने कहा कि दंगों के पीछे के अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमने कड़ी कार्रवाई की है और 2 पुलिस अधिकारियों को हटाया भी है। ममता ने कहा बीजेपी और उसके सहयोगी दल अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं, वो इस घटना का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन तक की रैली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, कहा कि कम से कम 1000 पीड़ित परिवार, 10,000 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। बंगाल से बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य बोले, मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहे हैं, पूरे बंगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। बंगाल के गवर्नर ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद के हालात का जायजा लिया। जाफराबाद में मारे गए गोविंद और चंदन दास के परिवार से मिले। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस बोले, वो सुरक्षा की भावना चाहते हैं, उनकी मांगों को केंद्र राज्य सरकार के सामने रखूंगा। मुर्शिदाबाद हिंसा को एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने भयानक बताया, कहा कि ममता सरकार को हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हिंसा पीड़ित महिलाएं बोली, हमें चूड़ियां उतारने, अपनी संस्कृति को छोड़कर इस्लाम कबूल करने की धमकी दी गई। पटना और नागपुर समेत विदर्भ रीजन में लगभग 50 जगहों पर वीएचपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सीएम ममता से इस्तीफे की मांग। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर बोस्टन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्रों से करेंगे संवाद। आज बिहार दौरे पर जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे।